अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन। अल्लाहुम्मा अक्तुबना फ़ी ज़ुवारिल हुसैन वजअलना मिन बाकीना मिन अज़ाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा अशरना बलाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा अशरना फ़ी ज़ुमरतिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नत बाबल हुसैन अलैहिस्सलाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजियन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। गुजारिश है जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और नहा पेश फरमाएँ। एक दुरूद भेजे आप हज़रत। घर बार लुट चुका है, मुसीबत की शाम है, मुसीबत की शाम है। प्यासे मुसाफिरों की गुर्बत की शाम है, गुर्बत की शाम है। एक दो पहर में शय का भरा घर उजड़ गया, भरा घर उजड़ गया। अरे एक दो पहर में शय का भरा घर उजड़ गया, भरा घर उजड़ गया। अल्लाह आज कैसी क़यामत की शाम है, क़यामत की शाम है। अल्लाह आज कैसी क़यामत की शाम है, क़यामत की शाम है। ज़ैनब पुकारती है, सकीना हो किस तरफ, सकीना हो किस तरफ। अरे ढूंढूं कहाँ मैं तुमको, ये जुल्मत की शाम है, जुल्मत की शाम है। ढूंढूं
कहाँ मैं तुमको, ये जुल्मत की शाम है, जुल्मत की शाम है। बाबा नजफ से आइए इमदाद के लिए, इमदाद के लिए। अरे बाबा नजफ से आइए इमदाद के लिए, इमदाद के लिए। ज़ैनब बुला रही है, ये नुसरत की शाम है, नुसरत की शाम है। ज़ैनब बुला रही है, ये नुसरत की शाम है, नुसरत की शाम है। अरे जी भर के हम हुसैन का मातम ना कर सके, मातम ना कर सके। जी भर के हम हुसैन का मातम ना कर सके, मातम ना कर सके। ये शाम सईदा से निदामत की शाम है, निदामत की शाम है। पीटो सरों को खाक, उड़ाओ हुसैनियो, उड़ाओ हुसैनियो। अरे पीटो सरों को खाक, उड़ाओ हुसैनियो, उड़ाओ हुसैनियो। करबल के मेहमान से रुखसत की शाम है, रुखसत की शाम है। करबल के मेहमान से रुखसत की शाम है। अरे प्यासा शहीद कर दिया ज़हरा के लाल को, ज़हरा के लाल को। प्यासा शहीद कर दिया ज़हरा के लाल को, ज़हरा के लाल को। सरवर के कातिलों पर ये लानत की शाम है, लानत की शाम है। अरे आलम की शाहज़ादियाँ बैठी हैं खाक पर, बैठी आलम की शाहज़ादियाँ बैठी हैं खाक पर, बैठी है खाक पर। कैसी फरीद आज ये गुर्बत की शाम है, गुर्बत की शाम है। घर बार लुट चुका है, मुसीबत की शाम है, मुसीबत की शाम है। प्यासे मुसाफिरों की ये गुर्बत की शाम है, गुर्बत की शाम है। गुजारिश है आफ्ताब खिताबत अली जनाब मौलाना मीसम जदी साहब की खिदमत
खिदमत में तशरीफ़ लाए और मजलिस शाम वजीफा को खिताब फरमाए। बाबाद बुलंद नारे सलावत। नहीं फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम सलावत बर मोहम्मद। हज़रत मुसलसल आपसे इमाम और उम्मत के उन्वान पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहा। ये मजलिस शाम गरीबा है। अज़ीज़ों, मुसलसल 9 दिन तक मैं आपकी खिदमत में जिस इमाम का तज़किरा करता रहा, रिवायत में उसके सिलसिले में ये भी बयान हुआ है कि जहाँ इमाम क़याम फरमाते हैं तो इमाम के सामने आका हुसैन का खून में भरा हुआ पैरहन हर वक्त मौजूद रहता है और उस पैरहन से खून टपकता रहता है, जिसे देख देख के इमाम मुसलसल अपने जद के गम में खून रोते रहते हैं। हाँ अजीज़ों, जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो एक मंज़र रिवायत में यह भी बयान हुआ है कि इमाम आका हुसैन की एक जूती हाथ में लेकर दुनिया को दिखाएंगे और ये फरमाएंगे कि अगर इसके कटे हुए तस्मे के इंतकाम के तौर पर मैं सारी दुनिया को कत्ल कर दूं तब भी इसका इंतकाम पूरा नहीं होगा। जिस तरह से मेरे जद को करबला में रुला रुला के मारा है। आइए अजीज़ों, ये शाम गरीबा की मजलिस है। अपने इमाम की खिदमत में हम भी पुरसा पेश करें। ये रात क़यामत की रात है, बेवाओं की रात,
यतीमों की रात, बेकसों की रात, मजलूमों की रात, पामाल लाशों की रात, जले हुए खेमों की रात। एक जुमला कहूँ आपसे, ये मजलिस शाम गरीबा है। आप फर्श पर बैठे रो रहे हैं, आप फर्श खाक पर बैठे हैं ना, यहाँ कोई फर्श नहीं बिछाया गया है। आप यूं ही बैठे हुए हैं। क्यों? का इसलिए कि इस रात में सैदानियाँ करबला में खाक। लेकिन हाँ, एक फ़र्क है। फ़र्क यह है कि आप खाक पर बैठे हुए रो रहे हैं, आपको कोई रोने से रोक नहीं रहा है। लेकिन वहाँ यजीद के सिपाही घुड़कियाँ दे रहे हैं कि बुलंद आवाज़ से न रो, इसलिए कि ये हमारे आराम की रात है, कल हमें सफ़र करना। खुदावंद आलम इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। अजीज़ों, आका हुसैन करबला की सरजमीन कभी लाश उठाई, कभी रो दिए। इसी हाल में शाह दिन भर रहे। कभी हुसैन किसी को इजाज़त देते हैं, किसी का लाशा लेके वापस आते हैं। हमारी जान कुर्बान, कभी हबीब मैदान में जा रहे हैं, कभी हुर हुसैन के ऊपर जान कुर्बान करते नजर आ रहे हैं, कभी हुसैन मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा उठा रहे हैं, कभी एक छोटे से बच्चे से कह रहे हैं बेटा तुम कहाँ मैदान में जा रहे हो? ए बेटा, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का गम काफ़ी है। और मुस्लिम इब्ने औसजा का बच्चा हुसैन से कह रहा है आका हुसैन, ये कमर में तलवार मेरी माँ ने यही करबला है जहाँ एक तुर्की गुलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जनाब असलम इब्ने आमर इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मुझे तेरी जवानी पर है, तू आलम शबाब में मारा जाएगा। जब बार बार इसरार किया तो फरमाया जा, मैंने तुझे अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को हिबा कर दिया। वो गुलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, पायती आके बैठ गया, अपनी पेशानी आका के कदमों से मस कर दी, गिरिया करने लगा। इमाम ने गशी से आंखें खोली, कहा तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? कहा आपके बाबा ने मुझे आपको हिबा कर दिया है, अब आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके बाबा के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मेरे बाबा को मेरा कितना ख्याल है, अरे तू मेरी तरफ से मेरे बाबा पर कुर्बान होगा, तू मेरा फिदिया बनेगा। ऐसे ऐसे जाबाज करबला के मैदान में एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहता है। यहाँ तक कि अंसार का खात्मा हो गया। अब घर वालों की बारी आई, कभी औन का लाशा, कभी मोहम्मद का लाशा, कभी हुसैन है। करबला के मैदान में कासिम की लाश के टुकड़े समेट, अल्लाह अकबर, यही हुसैन है। कभी अब्बास का दाहिना बाजू उठाया, कभी बायां बाजू उठाया, अब्बास के सरहाने पहुंचे, आका मेरी लाश खेमे में न ले जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आती है। अब्बास का खून में भरा हुआ आलम लेके वापस आए। अब अजीब मंजर है, 18 बरस का जवान हुसैन के सामने, बाबा मुझे भी मैदान में जाने की इजाज़त दे दीजिए। अली अकबर मैदान में आए, तलवार चलाने लगे। रावी कहता है कि मैंने देखा कि 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा इतनी शिद्दत से जंग कर रहा है। मैंने सोचा ये अली अकबर में कौन सा जज्बा है जो इस तरह से जंग कर रहे हैं। ये कहता है मैं ज़रा करीब पहुंच गया, सुनेंगे मेरे सुनने वाले। ये कहता है मैंने सुना अली अकबर तलवार चलाते जाते थे और ये कहते जाते थे इनमें जो बचेगा वो मेरे बाबा से लड़ेगा।
अरे वो वक्त भी आया, मैदान से आवाज आई, या बका अलैका मिन्नी सलाम। छोटे छोटे बच्चे अली अकबर के लाशे से लिपटे हुए हैं, पीछे पीछे हुसैन वालिया वाह अकबरा। मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करूंगा, आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। अजीजों सुनिए, अब वो वक्त भी आ गया कि जब हुसैन के हाथों पर 6 महीने का बच्चा है, हुसैन के हाथों में 6 महीने का बच्चा है, आवाज दे रहे हैं, अगर तुम्हारी नजरों में मैं कोई खतावार हूं तो इस बच्चे की खता बता दो। 3 बाल का तीर चला, अली असगर अपने बाबा के हाथों पर कत्ल हो गए। अरे इस वक्त पानी बरस रहा है, काश ये पानी उस वक्त बरस जाता जब हुसैन के हाथों में 6 महीने का बच्चा। अरे वहां तो आलम ये था कि आबे खुनक को खर तरसती थी खाक पर, गोया फलक से आग बरसती थी खाक पर। उम्मे लाला तुम पर हमारा आखिरी सलाम, उम्मे रबाब तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, उम्मे फरवा तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, उम्मे कुलसूम भाई का सलाम कबूल करो, बहन ज़ैनब तुम पर भी आखिरी सलाम। आखिर में आवाज दी, अम्मा फिजा आप पर भी हमारा आखिरी सलाम। खेमे का पर्दा उठा, शहजादी ने फरमाया भैया खेमे में आ जाइए। हुसैन खेमे में आए, हुसैन खेमे में आए। अज़ीज़ों बहन भाई में गुफ्तगू होती रही। कहा भैया बीबियां चाहती हैं आपसे आखिरी बार रुखसत हो ले। कहा बहन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम फर्दन फर्दन सबसे रुखसत हो जाए। कहा भैया बीबियों ने एहतमाम कर लिया है, ये हल्का बना के खड़ी हो जाएंगी, आप बीच से निकल जाइए। हाँ अज़ीज़ों बीबियों ने हल्का बनाया, बीबियों ने हल्का बनाया, हुसैन बीच में आए। अब इमाम हुसैन कभी उम्मे लैला को देखते हैं, अली अकबर याद आ जाते हैं, उम्मे रबाब को देखते हैं, अली असगर याद आ गए, उम्मे फरवा को देखा, कासिम याद आ गए। अरे गजब हो गया, बीबियों ने हुसैन का तवाफ करना शुरू कर दिया। क्या गजब का शेर कहा जनाब जाफर लखनवी ने कि वक्त रुखसत बीबियां करने लगी शय का तवाफ, खाने काबा हरम के दरमियान देखा गया। अज़ीज़ों बीबियां तवाफ कर रही हैं, इमाम हुसैन बीच में हैं। एक मरतबा हुसैन ने अपना अमामा उतारा, परवरदिगार इनको सब्र अता कर। अज़ीज़ों हल्का टूटा, हुसैन खेमे से बाहर आए, हुसैन खेमे से बाहर आए। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रंग को न था कोई जो संभाले रखाबे तोसन को। अरे सकीना झाड़ रही थी हवा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। इन नौजवानों के जज्बात, मातम का जज्बा मैं 9 मुहर्रम को शायद पढ़ना पाया जैसे पढ़ना चाहता था। अज़ीज़ों करबला में हुसैन मैदान में आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग करना शुरू की। आपको मालूम है हुसैन तलवार चला रहे थे, एक एक शख्स सामने आता था उसे कत्ल करते थे। जब एक कत्ल हो जाता था तो दूसरे को आने में इतनी देर होती थी कि 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन 72 लाशें उठाने के बाद एक मरतबा हुसैन नैज़े को जमीन पर गाड़ते थे, कुछ देर नैज़े के ऊपर पेशानी रखे इतनी देर में दूसरा मलून आ जाता उसे भी कत्ल करते थे। 2-2 आदमी मिलके आए, 3-3 आए, 10-10 आए, 100-100 आए। एक मरतबा सबने एक साथ हमला कर दिया, ज़हरा का चांद शाम के बादलों में घिर गया, हर तरफ से हमला। लेकिन इमाम की तलवार चल रही है। वो शेराना जंगी के लोगों को खैबर और खंदक की जंग याद आ गई।
गई। हुसैन तलवार चलाते जाते थे, ये कहते जाते थे तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला। हुसैन तलवार चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बस अजीजों, वो वक्त भी आया कि जब निदाए गैबी आई, तलवार के लहू को पोंछा, तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें पलटी, कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है। मैंने अर्ज किया था आपके सामने कि दाहिनी जानिब से तलवारें, बाईं जानिब से नेज़े, सामने से तीर, पुष्ट से गुर्द। इस आलम में हुसैन घोड़े पर झूम रहे थे। एक शख्स मुख्तार के दरबार में लाया गया। सुनिए अजीजों, मुख्तार के दरबार में एक शख्स लाया गया। जब वो शख्स मुख्तार के दरबार में आया, मुख्तार ने पूछा, ये बता कि तूने करबला में क्या जुल्म किया? आप बहुत रोएंगे, क्या तूने करबला में क्या जुल्म किया? उसने कहा, मुख्तार मैंने करबला में 72 जुल्म किए। क्या कोई एक जुल्म बयान कर? उसने कहा, मुख्तार न पूछो तो बेहतर है, कहा नहीं बयान कर। उसने कहा, मुख्तार अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। जब तुम्हारा आका करबला के मैदान में तलवार चला चुका, निदाए गैबी आई, हुसैन ने खुद ही तलवार को रोक लिया और वो वक्त भी आया कि 30,000 का मखसूस लश्कर हुसैन पर चारों तरफ से हमला कर रहा था। दाहिनी जानिब से तलवारें, बाईं जानिब से नेज़े, सामने से तीर, पीछे से गुर्द लग रहे थे। हुसैन घोड़े पर झूम रहे थे, हुसैन के बदन से खून के फव्वारे छूट रहे थे। ऐसा मालूम होता था अब हुसैन घोड़े से जमीन पे आए और तब हुसैन घोड़े से जमीन पे आए। ए मुख्तार, उस वक्त हुसैन को कोई और जख्म पहुंचाने की जरूरत न थी, लेकिन ये कहता है कि इसका जज्बा जुल्म न माना। ये कहता है मैंने एक पत्थर उठाया, कहता है मैंने एक पत्थर उठाया। हुसैन मेरी तरफ बढ़ रहे, हुसैन मेरी तरफ बढ़ रहे थे। एक आराम पत्थर लेके आगे बढ़ा। मैंने हाथ घुमाकर हुसैन के लबों को निशाना बनाकर पत्थर चलाया। पत्थर हुसैन के लबों पर लगा, लबों से खून जारी हुआ, लबों से खून जारी हुआ। सुनिए, ये कहता है कि जब लबों से खून जारी हुआ, मैं हुसैन के तरह करीब पहुंच गया। आप सुनेंगे, ये कहता मुख्तार, मैंने सुना कि तुम्हारे आका कह रहे थे अब्बास, अरे तुम शहीद हो गए, हम अकेले रह गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सुबह गम हुसैन। ये शाम गरीबा की मजलिस है, दिल दुखे हुए हैं। जैसे अज़ादारी कर सकते थे इस साल, वैसे अज़ादारी ना कर सके। मुख्तार ने पूछा, ये बता कि करबला में कभी तेरा भी दिल पसीदा, कभी तुझे भी रहम आया? उसने कहा, हाँ मुख्तार, एक मौका ऐसा था जब मेरा भी दिल पसीदा। कहा, जल्दी बता वो कौन सा मौका था? जब हुसैन अकबर का लाशा उठा रहे थे? उसने कहा नहीं। कहा, जब हुसैन कासिम की लाश के टुकड़े समेट रहे थे? कहा नहीं। कहा, जब हुसैन और मोहम्मद के लाशें उठा रहे थे? कहा नहीं। कहा, जब हुसैन अब्बास के बाजू उठा रहे थे? कहा नहीं। कहा, फिर वो कौन सा मौका था? उसने कहा, मुख्तार वो मौका था कि जब हुसैन के हाथों पर 6 महीने के बच्चे का लाश, कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे। शायद हुसैन समझ नहीं पा रहे कि माँ को कैसे बताए कि बच्चा मारा गया। मुख्तार ने कहा, फिर क्या हुआ? कहा, हुसैन दरे खेमा पे गए, फिर पुश्ते खेमा पे आए, जुल्फ़िकार निकाल के कब्र खोदी, बच्चे को दफन कर दिया। मुख्तार ने कहा, ये बता कि हुसैन ने करबला में कितनी कब्रें बनाई? कहा, सिर्फ एक अली असगर, उनके अलावा किसी और को दफन नहीं किया। कहा, ये बता कि अली असगर को दफन क्यों किया? अब शायद ही कोई ऐसा हो जो सर पीट के ना रोए। कहा, अली असगर को क्यों दफन किया?
किसी और को दफन क्यों नहीं किया? कहा मुख्तार तुम्हारे आका की मर्जी, तुम्हारे आका जाने। लेकिन जब हुसैन अली असगर को दफन कर रहे थे तो मैं जरा करीब पहुंच गया, मैंने देखा, मैंने सुना हुसैन मिट्टी डालते जाते थे, मिट्टी डालते जाते थे, मिट्टी डालते जाते थे और ये कहते जाते थे मेरा अब्बास घोड़े के सुमों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा अली अकबर घोड़े के सुमों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा कासिम घोड़े की टापों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा 6 महीने का बच्चा। अरे कब्र इसलिए बनाई कि कोई अली असगर को पामाल न कर सके, लेकिन बाद कत्ल हुसैन हर कबीले के सरदार को कोई ना कोई सर मिल गया, एक कबीले का सरदार रह गया, हमें सर नहीं मिला। बहुत सोचा कि हुसैन का 6 महीने का बच्चा भी तो मारा गया, क्या उसी का सर दे दे? क्या हुसैन ने तो उसे दफन कर दिया। अब सुनेंगे आप अजीजों, साहिब माली सिप्तान ने लिखा कि ये शिम्न मलून हरामजादा अपने हाथों में नैदा लेके चला, नैदा लेके चला। अजीजों कोट जली बीबियां सामने बैठी है, ये मलून वहां पे आया जहां हुसैन ने अली असगर को दफन किया। अब बार बार नैदा मारता था, निकालता था, मारता था, निकालता था, मारता था, निकालता था। अरे उमर अब आप देख रहे हैं, अब जो एक जगह से नैदा निकला अली असगर की नजरी दिला। नैदे के साथ लिपटी हुई बाहर आई। शिमर का खंजर चला, सर को अलहदा किया, लाश को ले जाकर हुसैन के करीब डाल दिया, लाश को हुसैन के करीब डाल दिया। मुबल्लिग आजम जब मजलिस पढ़ते थे तो बयान करते थे कि करबला में ज़ैनब के कानों में आवाज आई अभी घोड़ों से न उतरना, इसलिए कि लाशों को पामाल किया जाएगा। ज़ैनब उस बुलंदी पे आई जिसे तल्ला ज़ैनबिया कहते हैं। अब बीबी ज़ैनब देख रही हैं, घोड़े दौड़ने के लिए तैयार हुए, हुर के कबीले वाले हुर के लाशे को बचा के ले गए, हुर के लाशे को बचा के ले गए, लेकिन हुसैन और हुसैन के अहले बैत के लाशे सामने पड़े हुए हैं। अब आप सुनेंगे हुसैन के पहलू में 6 महीने के बच्चे का लाशा। अब जो दौड़ते हुए घोड़े करीब आए, हुसैन के लाशे में हरकत हुई, अली असगर को सीने के नीचे, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। ज़ैनब फरियाद कर रही है, ए नाना, ए बाबा। अजीजों कुछ देर में सूरज डूब गया और रात आई जिसे शाम गरीमा कहते हैं। अरे कैसी रात, यहाँ कुछ बीबियां, गमज़दा बीबियां जिन्हें रोने भी नहीं दिया जा रहा है, वो बीबियां अजीजों शहजादी ज़ैनब, सारी जिम्मेदारी ज़ैनब के सुपुर्द है। ज़ैनब बच्चों का ख्याल रखना, ज़ैनब मेरे बीमार बेटे का ख्याल रखना, ज़ैनब इन बीबियों का ख्याल रखना। अब अजीजों जरा गौर कीजिए, शहजादी ज़ैनब, रात का वक्त, अंधेरा, बीबी ज़ैनब। अब बीबी ज़ैनब ने सारे बच्चों को जमा किया, सारे बच्चों को जमा किया। अरे क़यामत हो गई, गज़ब हो गया। अब जो सकीना ने देखा तो सकीना नजर नहीं आई। अब क्या आलम हुआ होगा। आवाज़ बहन उम्मे कुलसूम, सारे बच्चे हैं लेकिन सकीना मौजूद नहीं है। दोनों बहनें ढूंढने के लिए रवाना हुई। रास्ते में एक आराबी मिला, उससे पूछा कि तूने कहीं किसी बच्ची को तो नहीं देखा? उसने कहा मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा, लेकिन हाँ एक नशेब से एक बच्ची को रोने की आवाज़ आ रही, और वो बच्ची ऐसे रो रही है कि मेरा क्या जिक्र, मैं अपने घोड़े को पानी पिलाने ले गया था लेकिन मेरे घोड़े ने पानी भी नहीं पिया। उस बच्ची के बैन में ये असर है। जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम उस नशेब के करीब पहुंची, जाके देखा सकीना अपने बाबा के चने बेसर से लिपटी रो रही है, बैन कर रही हैं। ए बाबा मुंह पर तमाचे लगाए गए, ए बाबा कानों से गोशवारे छीने गए, ए बाबा खेमों में आग लगाई गई। आहिस्ता से बच्ची को अलहदा किया, गोद में लिया, वापस चली। रास्ते में अजीब सवाल किया, बीबी तुमने अपने बाबा को पहचाना कैसे?
तुमने अपने बाबा को पहचाना कैसे? पहचाना जब जाता है जब जिस्म पर सर होता है यह लिबास सलामत होता है। तुम्हारे बाबा के जिस्म पर न सर था न लिबास सलामत था। कहा पुप्पी अम्मा जब खेमों में आग लगी मैंने आके पुकारा है बाबा आप किधर है? बस मजलिस तमाम हो गई। मैंने पुकारा बाबा आप किधर हैं? तो इस नशेब से आवाज आई इलैया इलैया सकीना। मैं इसी आवाज के सहारे आगे बढ़ी, इसी आवाज के सहारे आगे बढ़ी। बार बार ठोकर खाती थी, गिरती थी, फिर उठती थी, फिर गिरती थी, फिर उठती थी कि एक मरतबा एक बीबी बुरके में यहाँ सामने आई, मुझे गोद में उठाया, लेके आगे बढ़ी। इस लाशे के करीब पहुंची, हुसैन तेरी बेटी तुझे तलाश कर। शाम गरीमा के ये मखसूस मसाइब हैं जो आप हमेशा सुनते रहते हैं। हाँ अजीजों, बीबी ज़ैनब लेके आई, एक टूटी हुई तलवार हाथ में ली, पहरा देना शुरू किया, यहाँ तक कि निस्फ शब गुजर गई। अब जो ज़ैनब ने देखा तो क्या देखा, सामने से एक सवार चला आ रहा और इन्हीं बच्चों की तरफ आ रहा है। पुकार के कहा सवार कहाँ आ रहा है? अभी अभी हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए, थके हुए बच्चे अभी अभी सोए हैं। अगर तुझे लूटना है तो सुबह आ जाना, वैसे हमारे पास माल दुनिया में कुछ रहा नहीं है। लेकिन वो सवार नहीं सुनता, करीब आता चला आता है। अब जो करीब आया, ज़ैनब भी अली की बेटी थी, आगे बढ़ के लजाम पर हाथ डाल दिया। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि हमारे करीब ना, लेकिन तू चला आ रहा है। वो सवार घोड़े से नीचे उतरा, चेहरे से नकाब उल्टी, ए बेटी ज़ैनब, अरे मुझे ना पहचाना, मैं तुम्हारा बाबा अली हूँ। ए ज़ैनब जाओ, जाके आराम करो, मैं तुम्हारी तरफ से पहरा दूंगा। ज़ैनब ने बाबा के गले में बाहें डाली, ए बाबा इस करबला में भरा कर उजड़ गया। ए बाबा कासिम पामाल हो गए, अली अकबर के सीने में पर्ची टूट गई, अब्बास के बाजू कलम हो गए। ए बाबा मेरा मां जाया, आपका बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा बसे गर्दन से ज़बा एक उदासी रह गई, क्या रहा खेमों में शहर के, एक उदासी रह गई, क्या रहा खेमों में शहर के, एक उदासी रह गई, क्या रहा खेमों में शहर के, एक उदासी रह गई, क्या रहा खेमों में शहर के, एक उदासी रह गई, क्या रहा खेमों में शहर के, एक उदासी रह गई, क्या रहा खेमों में शहर के, एक उदासी रह गई, सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई, क्या रहा खेमों में शहर के, एक उदासी रह गई।
रह के